स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत से पहले आप तमाम को रिपब्लिक डे की पुरखुलूस मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर जमहूरियत की हम न सिर्फ हिफाजत करते रहेंगे बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आंच भी नहीं आने देंगे। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने दुनिया भर को हैरत में डाल दिया। पेश की ऐसी दवा जिसे हर 4 घंटे में पीने से कोरोना से मिल जाती है बिना साइड इफेक्ट मुकम्मल निजात। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सऊदी अरब को देगा कोरोना वैक्सीन की 30 लाख डोसेस। वैक्सीन की एक डोज की कीमत होगी $5.25। रिपोर्ट में इंकशाफ, सऊदी अरब में साल 2020 के 3 महीनों के दौरान 2,57,000 गैर मुल्की माइग्रेंट वर्कर्स अपनी अपनी कंट्री लौट गए या दूसरे कंट्रीज चले गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने किया दावा, कहा मुश्किल वक्त से निकलने के बाद तुर्की का तरक्की का सफर जारी, मजलूम मुसलमानों के साथ हमेशा खड़ा रहने का जाहिर किया अज़म। इसराइल ने किया ऐलान, UAE में खोल दिया है अपना पहला सिफारतखाना। बहरीन, सूडान और मराकश में भी जल्द खोली जा सकती है इसराइली एम्बेसी। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगरान आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने उम्रा ज़ायरीन की सलामती बरकरार रखने के सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्स के रोल्स की तारीफ की। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े के लिए आर्टिकल सीनेट में कर दिए गए जमा। सदर की मियाद ख़त्म होने के फौरी बाद मवाख़ज़े का सामना करने वाले ट्रंप बनेंगे पहले अमेरिकी सदर। अमेरिकी सदर बाइडन ने अपने शहरियों को जारी की एडवाइजरी, पाकिस्तानी, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का सफर न करने की दी हिदायत, बताया हालात है खतरनाक। अमेरिका और तालिबान के दरमियान पीस एग्रीमेंट के तहत रिहाई पाने वाले 600 जंगजुओं को अफगान सरकार ने दोबारा कर लिया गिरफ्तार। अफगान फोर्सेस को निशाना बनाने का लगाया इल्जाम। किसान आंदोलन पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, मोदी सरकार किसानों की आवाज को दबाने में रही नाकाम, अब किसानों के साथ खड़ा है पूरा भारत। किसानों पर पुलिस ने किया जमकर लाठीचार्ज, मुश्तैल किसानों ने भी की धक्का मुक्की। एक किसान की मौत, जहां मोदी लहराने वाले थे तिरंगा वहां 2 मरतबा लहरा दिया गया किसानों का परचम। ट्रैक्टर मार्च में वायलेंस पर बोले किसान लीडर्स, कहा बाहरी लोगों ने की घुसपैठ, वायलेंस किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं, हर तरह के वायलेंस की किसान लीडरों ने की मजम्मत। किसानों के प्रोटेस्ट पर बोले राहुल गांधी, कहा वायलेंस किसी मसले का हल नहीं, चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का, देश के फायदे के लिए एग्रीकल्चरल लॉज वापस लो। आरजेडी लीडर मनोज झा ने कहा, जो हुआ वो बेहद अफसोसनाक, लेकिन इस एक वाक़े से आप पूरे किसान आंदोलन को नहीं बता सकते गलत। किसानों की मुखालफत में कंगना ने कर दी हद पार, अपने ही देश भारत की कर दी तौहीन। ट्वीट करते हुए कहा, ऐसा हाल हो गया है इस गंवार देश का, शर्म कर लो आज। नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर तोड़ी रिवायत। रिपब्लिक डे के मौके पर सरकारी स्कीमात और प्रोग्राम्स को पेश करने वाली झांकियों के दरमियान राम मंदिर के डिजाइन की पेश की गई झांकी। यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा लहराकर धनीपुर में दी गई जमीन पर मस्जिद का रखा गया संग बुनियाद। बाबरी मस्जिद की जगह के बदले 25 किलोमीटर दूरी पर दी गई है ये जमीन। पद्म अवार्ड 2021 का हुआ ऐलान, मौलाना वहीदुद्दीन खान, मौलाना कलब जवाद को पद्म भूषण, सिंगर सुब्रमण्यम स्वामी और फॉर्मर जापान PM को पद्म विभूषण। पद्मश्री के लिए तेलंगाना से वाहिद शख्सियत कनका राजू हुए सिलेक्ट। बॉर्डर पर चीन के साथ टकराव की सूरत हाल के दरमियान डिफेंस बजट में हो सकता है भारी इजाफा। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। टिकटॉक लवर्स को मिला बड़ा झटका, भारत में हमेशा के लिए बैन हो जाएगा टिकटॉक। चीन के मजीद 59 यानी 59 ऐप्स को भी हमेशा के लिए बंद हो जाने का है अंदाजा। देश भर में किसान आंदोलन और दीगर इशूज के दरमियान मुसलसल बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। राजस्थान में 100 रुपये फी लीटर के पार हो गई पेट्रोल की कीमत। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने यौम जमहूरिया के मौके पर लहराया तिरंगा। तेलंगाना रियासत को बताया दूसरी रियासतों के लिए रोल मॉडल। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने प्रगति भवन में तिरंगा लहराकर आवाम को दी मुबारकबाद। MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी और दीगर अरकान असम्बली ने भी लहराया कौमी परचम।
तेजी से हो रहे हैं तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट के तामीरी काम। सीएम केसीआर ने तामीरी कामों का लिया जायजा, अहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद ने कहा, हमेशा सेकुलर रहेगा भारत। हिंदुस्तान की तारीख के औराक मुसलमानों की कुर्बानियों से भरे पड़े हैं। बीबीएन स्पीड न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।